हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज 1 अप्रैल 2025 दिन बुधवार। आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है, जिसमें राहुल गांधी ने केरल, गुजरात और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटों पर अब तटीय खनन की अनुमति देने वाले टेंडरों को रद्द करने की मांग की है। राहुल गांधी ने अपने पत्र के माध्यम से कहा है कि यह टेंडर समुद्री जीवन के लिए खतरा है और इसे तट पर रहने वाले और अपना पारंपरिक व्यवसाय करने वालों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और यह अब तटीय खनन लाखों मछुआरों की आजीविका को भी प्रभावित करेगा और हमारे विविध समुद्री जीवन को अपूरणीय क्षति पहुंचाएगा। इसके अलावा राहुल गांधी ने अपने पत्र में उन क्षेत्र में रहने वाले मछुआरों और उनके आजीविका को लेकर और उनके जीवन शैली पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर चिंता व्यक्त की है। केरल के करीब 11 लाख लोग मछली पकड़ने के व्यवसाय पर निर्भर हैं और यह उनका पारंपरिक व्यवसाय है। इस बार बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन थाईलैंड कर रहा है। ऐसे में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री भी थाईलैंड जाएंगे और इस दौरान प्रधानमंत्री का 4 अप्रैल से 3 दिवसीय श्रीलंका की राजकीय यात्रा भी रहेगी और इस बार बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन थाईलैंड के द्वारा किया जा रहा है। इससे पहले बिम्स्टेक का 5वां शिखर सम्मेलन श्रीलंका के कोलंबो में वर्चुअल रूप से आयोजित किया गया था। 6वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का विषय बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला रखा गया है। अपने थाईलैंड यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री 3 अप्रैल को थाईलैंड के समकक्ष सिनावात्रा के साथ बैठक करेंगे। दरअसल भारत और थाईलैंड एक समान सभ्यता से जुड़े समुद्री पड़ोसी देश हैं। भारत और थाईलैंड एक दूसरे के साथ सांस्कृतिक, भाषा और धार्मिक संबंधों से भी जुड़ा हुआ है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार के शिक्षा नीति को लेकर तीखी आलोचना की है। सोनिया गांधी ने कहा है कि केंद्र सरकार का मुख्य उद्देश्य सत्ता का केंद्रीकरण और शिक्षा का व्यवसायीकरण और पाठ्य पुस्तकों का सांप्रदायिकरण है। इसके अलावा सोनिया गांधी ने इसे भारतीय शिक्षा को लेकर खतरे का रूप बताया है और कहा है कि इस स्थिति का समाधान जल्द होना चाहिए। शिक्षा नीति को लेकर सोनिया गांधी ने कहा है कि इससे हमारे छात्रों पर सीधा असर पड़ रहा है और भारतीय शिक्षा प्रणाली का यह ह्रास अब समाप्त होना चाहिए। सोनिया गांधी ने कहा है कि गरीबों को सार्वजनिक शिक्षा से बाहर किया जा रहा है और उन्हें महंगे निजी स्कूलों में धकेला जा रहा है। इसके अलावा सोनिया गांधी ने सरकार पर सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया है और कहा है कि भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण हिस्सों को पाठ्य पुस्तकों से अलग हटाने की कोशिश की गई। बिहार में इसी साल 2025 का विधानसभा का चुनाव होने वाला है और इसी क्रम में एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को बिहार की धरती पर आने वाले हैं। विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री का यह बिहार दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस बार 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस का कार्यक्रम बिहार में ही मनाया जा रहा है और इसी कार्यक्रम में शामिल होकर प्रधानमंत्री 1000 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। और इससे पहले अपने भागलपुर दौरे के दौरान प्रधानमंत्री ने पीएम किसान योजना के 19वीं किस्त को जारी किया था। प्रधानमंत्री ने देश भर के करीब 9.8 करोड़ किसानों के खाते में करीब 22,000 करोड़ रुपए की धनराशि ट्रांसफर की थी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल इसकी तैयारियां करने में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी 7 अप्रैल को बिहार दौरे पर आ रहे हैं। राहुल गांधी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह की याद में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करेंगे और ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का यह तीसरा दौरा रहेगा। रूस ने कहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जल्द ही भारत का दौरा करेंगे। पिछले साल अपने रूस यात्रा के क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्लादिमीर पुतिन को भारत आने का निमंत्रण दिया था और ऐसे में अब रूस के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की तरफ से मिले भारत यात्रा के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। यूक्रेन के साथ चल रहे भीषण युद्ध के बाद रूसी राष्ट्रपति का यह पहला भारत का दौरा रहेगा और इसे लेकर रूस के राष्ट्रपति ने कहा है कि राष्ट्रपति पुतिन ने भारत
यात्रा के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है और प्रधानमंत्री ने चुनाव जीतने के बाद पहली यात्रा रूस की थी। ऐसे में अब यात्रा की बारी हमारी है। दरअसल भारत ने रूस के साथ अपने संबंधों को हमेशा मजबूत बनाए रखा है। इसके अलावा पूरे विश्व में भारत का सबसे करीबी और परम मित्र देश रूस को बताया जाता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रूस के काजान गए थे और इसके अलावा भी साल 2024 में प्रधानमंत्री ने रूस के साथ साथ यूक्रेन की भी यात्रा की थी। इसके अलावा भारत का रूस के साथ दशकों पुराना संबंध रहा है। इसके अलावा रूस भारत के रक्षा उपकरणों का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता देश के रूप में भी जाना जाता है।